जाते रहते हैं। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण और गोपियों का प्रेम कैसा था? एक समय की बात है, भगवान कृष्ण कोई 7 वर्ष के थे। उन्होंने बंसी बजाई और सारी गोपियों ने जब बंसी सुनी, जिसमें 10 साल, 7 साल से लेकर के और गोपियाँ 80 साल तक की, और वो अपने घर में जो काम कर रही थी, वो सब छोड़ के, अपने पति, बच्चों को छोड़ के और भागी कृष्ण की तरफ, उनकी बंसी सुन करके। तो भगवान कृष्ण ने उनको देखा कि ये सब छोड़-छाड़ के, अपना परिवार छोड़ के जैसी बैठी थी, उसी अवस्था में भाग खड़ी हुई हैं, आकर के मेरे पास आ गई हैं मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, तुम ऐसे यहाँ मत आओ, तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा और तुम अपने घर जाओ। तो बोले कि कृष्ण, तेरी बंसी सुन के तो हमारा मन किसी और चीज में लगता है ना, हमें कोई सुध बुध रहती है, हमें तो सिर्फ तेरी बंसी सुननी है। तो भगवान कृष्ण ने उसके बाद हुआ रास मेरे मन में, जो भगवान कृष्ण का रास था, लोग उसको गलत समझते हैं। वो एक ऐसा नृत्य था जिसमें एक अकेले कृष्ण सब गोपियों के साथ, मतलब हर गोपी को ये लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ है, मेरे को बंसी सुन, मेरे से बातें कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। एक अकेले कृष्ण सब गोपियों के साथ। तो मतलब भगवान के लिए सिर्फ प्रेम आपके मन में होना चाहिए। आप जिस अवस्था में हो, जैसे हो, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप कृष्ण को सच्चे मन से मानते हो, तो आपको उस अवस्था में वो वही मिल जाए, क्योंकि उनका प्रेम शरीर से नहीं, तो प्रेम मन से उठता है। और गोपियों का मन जो था वो कृष्ण में लगा था। वो अपने दूध मुँहे बच्चे छोड़ करके आ गई थी, अपने पति को रोटी बना रही थी, वो छोड़ करके आ गई, अपने घर में नहा रही थी, जैसे तैसे वस्त्र पहने और भागी, केवल कृष्ण के प्रेम। और कृष्ण ने सबको संतुष्ट किया, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है इसलिए, और उनको सिर्फ उनका प्यार चाहिए था, उनसे और कुछ नहीं चाहिए था। उनको वो बंसी सुननी थी, उनसे बातें करनी थी बस, और कुछ नहीं। और केवल 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष का एक बालक के साथ कैसा प्यार हो, को लोग और बॉलीवुड और सब ने हमारे ठाकुर जी को बदनाम करा। रास रचा, रास रचा, रास का असली मीनिंग आप और हम समझ भी नहीं सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, मगर हम समझ नहीं सकते हैं कि उसके अंदर कितना प्यार है। और प्यार का असली मतलब विरह होता है। जब गोपियों के मन में ये भाव आ गया कि कृष्ण तो हमें मिल गए, और कृष्ण तो हमारे हैं, हर गोपी ये सोच रही थी कि कृष्ण मेरे को प्यार करते हो, मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, क्योंकि वो सबके साथ, सबके सामने प्रकट हो गए। तब कृष्ण ने प्यार का उसने मतलब समझाया, जब उन्हें विरह रस का दर्शन, अचानक से कृष्ण गायब हो गए रास्ते से। अब रात को गोपियां पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढ रही हैं और भटक रही हैं, रो रही हैं बुरी तरीके से। कृष्ण केवल राधा जी के साथ थे, वो उन्हीं के साथ थे। तो सबको लगा कि सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो राधा रानी है, कृष्ण तो सिर्फ उनसे ही प्यार करते हैं। मगर ऐसा नहीं था, वो हर गोपी से इक्वल प्यार करते थे, मगर वो उन्हें विरह, क्योंकि विरह रस जो है अगर प्यार में वो नहीं है, अगर आप विरह में रो ही नहीं कृष्ण के लिए, या आपने विरह में कृष्ण को याद ही नहीं किया, तो आपने कृष्ण से कभी प्यार ही नहीं किया, कभी कृष्ण की भक्ति नहीं की, अगर आपके आंखों से कृष्ण के आंसू नहीं निकले। क्योंकि विरह रस जो ऐसा है जो हमें कृष्ण के पास ले जाता है। इतना मिलने में प्यार नहीं है जितना विरह रस में प्यार। और वो रात इतनी बड़ी थी कि ब्रह्मा के चतुर्युग के बराबर वो रात थी, जिस रात में प्रभु ने रासलीला रची थी। और उसके बाद भी जब सवेरा हुआ तो गोपियों को लगा, यार ये तो 1 सेकंड में हमारी रात खत्म हो गई। कितना प्यार दिया था कृष्ण ने एक रात के अंदर गोपियों। और वो गोपियां जानते हैं आप कौन है? जब भगवान श्री राम वन वन भटक रहे थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तो रास्ते भर उनको जगह जगह ऋषि मुनि मिले। वो भगवान के लिए तब कर रहे थे, भगवान साक्षात उनको मिल गए, और वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, भगवान को भोग लगाना चाहते थे। मगर उस टाइम भगवान खुद सीता माता की विरह में थे, तो सबने उनका स्वागत करने की, सेवा करने की कोशिश करी, मगर ठाकुर जी ने बोला
कि राम जी ने कि मैं अभी आपका आदर सत्कार नहीं ले सकता क्योंकि अभी तो मैं सीता जी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं आपके साथ आपका सारा प्यार लूंगा, आपके साथ हंसूंगा खेलूंगा और वही ऋषि मुनि जाकर के गोपियां बने और इस जन्म में कृष्ण ने उनका माखन भी चुराया, उनसे डांट भी खाई, उनसे प्यार भी करा, उनको अपने पीछे भगाया भी और खुद उनके पीछे भागे भी, उनके मक्खन भी फोड़ा और सब कुछ लीला की, उनको पूरी संतुष्टि दी। वो ऋषि मुनि थे जो भगवान राम को उस समय थे। इसलिए जब भी आप भगवान को याद करते हो ना, आप भूल जाओ भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई जन्म में नहीं अगले जन्म में पर मिलेंगे जरूर, ये गारंटी है अगर आप सच्चे मन से याद करते। और अगर दिखावा है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज है, तो फिर तो कोई भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए कृष्ण को याद करो। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उन्होंने महाभारत में खुद खड़े हो गई ये कहा है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं साक्षात भगवान हूँ और मुक्ति केवल कृष्ण के पास ही